Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Rahman and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री को हम डिफाइन करते हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. स्टूडेंट, स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम जो भी हमारे पास अब तक नॉलेज है उसको हम बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हैं बाय स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. हमने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने मोलेकुलर मास, फार्मूला मास, फिर हमने मोल का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर. ये तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट हम बेस्ट वे से अप्लाई कर सकते हैं ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्रिक केमिस्ट्री. स्टोइकियोमेट्री को हमने जैसे डिफाइन किया, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसको डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहले समझें कि हमारे पास जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे पास हम रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे ऑफ दिस एरो हेड लिखते हैं और इधर हम प्रोडक्ट लिखते हैं. यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में हम आसानी के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और इसके लिए जो हम अजम्पशन करते हैं वो ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे तो उस पर ये फॉलोइंग अजम्पशन हम अप्लाई करेंगे: ऑल द रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ये हमने अज्यूम कर लेना है कि जो भी हमारे पास हमने रिएक्टेंट डाला है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए. फिर दूसरी अजम्पशन हम ये करते हैं इसके अंदर कि नो साइड रिएक्शन अकर, इसमें किसी किस्म का कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो ये कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड करते हैं. कैसे? ये कभी नहीं होगा कि हम रिएक्टेंट में मास और डालें और प्रोडक्ट में जाते जाते वो मास वेरिएशन हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं मास नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से हम ये लेते हैं कि एक केमिकल फार्मूले के अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे आर इन डेफिनेट रेशो बाय मास. मसलन मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि वाटर की हम जब फार्मूला लिखते हैं तो इसके अंदर 2 रेशो हमारे पास 16 और जब हम इसकी सिंपलेस्ट 1:8, तो डेफिनेट रेशो है बाय मास इसके अंदर. ये हमें किसके मुताबिक मिलता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, उनके मैसेज डेफिनेट रेशो में होते हैं. यानी केमिकल इक्वेशन में फार्मूले एग्जैक्टली मेंशन करने ज़रूरी हैं, तभी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उस पर होल्ड करेगा. जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? मास मास रिलेशनशिप. हमें एक सब्सटेंस का मास मालूम हो तो हम अदर सब्सटेंस का मास उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. मास मोल रिलेशनशिप. मास मोल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन होता है, हम अदर सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस का मोल फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. अगर मोल गिवन हो तो मास फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन हो तो हम उस दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी वॉल्यूम गिवन हो तो मास फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास थी मोल मोल रिलेशनशिप. मोल मोल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि हमें अगर एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो हम दूसरे के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें दूसरे के मोल गिवन हो तो पहले के हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट, ये हम सारे के सारा कुछ जो करते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बेस पे करते हैं, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. कैसे? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन नहीं डिस्क्राइब करते और रेट ऑफ रिएक्शन भी हम केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते. जो तीसरी इसकी एक लिमिटेशन है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं जो एक्चुअली होते ही नहीं हैं. सो दीज आर द लिमिटेशन. अब जो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हम किस तरह इसका बेनिफिट लेकर इस कॉन्सेप्ट को हमें ये बात बहुत क्लियर है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ कि हमारे पास अगर 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो
इट मीन्स ये 1 मोल के बराबर है, इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है एट STP। ये रिलेशन हम बहुत बेस्ट वे से इस्तेमाल करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर, और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की मदद से हम रेक्टेंट अगर हमें गिवन हो तो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अब प्रोडक्ट में से कोई चीज़ अगर हमें गिवन हो तो हम रेक्टेंट की मास, मोल, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।